एक मिनट भैया, भैया बाकी दवाई तो अंदर हॉस्पिटल से मिलेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने कहा सारा सामान लोगे तभी दूंगा। नहीं, ये क्या बात है भाई साहब, अगर एक चीज़ रहेगी तो आप एक चीज़ के लिए मना करोगे? नहीं है मेरे पास, खत्म हो गया। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार के एट द टाइम्स और हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। हम इस समय मौजूद है धर्म नगरी हरिद्वार में, लेकिन जो आज का हमारा मुद्दा है इसको देखकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। उत्तराखंड को स्मार्ट राज्य और चिकित्सा के मामले में बेहतर बनाने के तमाम वादे किए जाते हैं। एम्स यहाँ पर स्थापित हुआ, तमाम बड़े बड़े वादे यहाँ पर उत्तराखंड की जनता से किए जाते हैं, लेकिन उसकी हकीकत खोलता आज जो हम जिनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं वो व्यक्ति हैं अरुण कुमार जी, हरिद्वार निवासी, शिवालिक नगर में रहते हैं। मामला पहले पूरा सुन लीजिए। इनकी जो बच्ची थी वो एम्स में एडमिट थी, इमरजेंसी वार्ड में। इनको एक दवाई की ज़रूरत थी और ये दवाई लेने के लिए जो बाहर के मेडिकल स्टोर थे जगह जगह घूमे, लेकिन वहाँ इनसे क्या कहा गया, क्या इनके साथ हुआ, ये खुद ही बताएंगे। आइए सीधा आप लेके चलते हैं। स्वागत है सर। क्या पूरी घटना हुई थी, एक बार हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए एक बार। सर, मेरी बिटिया है 4 साल की है, उसकी दोनों किडनी में प्रॉब्लम है, तो इमरजेंसी में एम्स हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी। उसका यूरिन आउटपुट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो जैसे एडमिट थी तो डॉक्टर्स द्वारा मुझे मतलब फ़ौरन दवाइयाँ लाने के लिए पर्चा मिलता है, वो मुझे मिला। मैं दवाइयाँ लेने के लिए सबसे पहले एम्स के अंदर मेडिकल स्टोर पे गया। मेडिकल स्टोर पे जो दवाई मुझे अवेलेबल हो पाई वो मुझे हो गई। जो दवाइयाँ कम पड़ी वो कम दवाइयाँ लेने के लिए जी जो एम्स के जो बाहर मेडिकल स्टोर है, न्यू साई मेडिकल स्टोर, उस पर मैं लेने के लिए गया था। तो उसने मुझे ये कहकर वहाँ से लौटा दिया, अगर सारी दवाई हमसे लोगे तो हम आपको दवाइयाँ देंगे, नहीं तो हम आपको दवाइयाँ उपलब्ध नहीं कराएंगे। जी। तो मैं फिर दूसरी बार उसके पास में गया। मैंने अपना फ़ोन, अपना कैमरा ओपन करके अपना ऊपर की जेब में रखा। उसके पास दोबारा गया, मैंने कहा सर प्लीज़ मुझे दवाइयाँ दे दीजिए। उसने साफ मना कर दिया, अगर सारी दवाई हमसे लोगे तो मैं आपको दवाई दूंगा, नहीं तो मैं दवाई नहीं दूंगा। नहीं देंगे। तो फिर मैंने 112 नंबर पे कंप्लेंट करी, तो पुलिस वाले भी वहाँ पर आए, तो मैंने उस पर कार्रवाई की चेतावनी उसको दी। तो उसने कहा तो यहाँ क्या पूरे ऋषिकेश में से अगर जहाँ से तेरे बस में हो तो वहाँ से मुझे दवाई ला के दिखा दे। मैं फिर काफ़ी मेडिकल स्टोर पे गया। जब से सबसे लास्ट वाले मेडिकल स्टोर पे गया तो मुझे वो बंदा वहाँ पे मिला कि मिल गई तुझे दवाई। मैं उस बीच से मुझे 3 घंटे का टाइम पीरियड हो गया। मेरी बेटी किडनी की बीमारी, भयंकर बीमारी, उससे त्रस्त एम्स के अंदर इमरजेंसी में भर्ती है और मुझे दवाई नहीं मिल पा रही। फिर मैंने अपने किसी दोस्त को फ़ोन किया, उसने मुझे दवाई उपलब्ध कराई। अगर उस 3 घंटे की देरी के कारण अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? एम्स प्रशासन की थी, शासन की थी, या उस मेडिकल स्टोर वाले की थी? ये जवाब मैं प्रशासन से और शासन से मांगना चाहता हूँ। अनीता भारती जी ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उनसे उनको भी मैंने लिखित में अवगत कराया। कोई कानूनी कार्रवाई हुई अब तक? नहीं, कोई कार्रवाई। 2 महीने हो गए इस बात को, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं कोतवाली के अंदर जाता हूँ कि सर कोई कार्रवाई हुई, कि वो बोलते हैं कि ये मामला तो ड्रग विभाग से जुड़ा हुआ है। ड्रग विभाग में अनीता जी से बात करता हूँ, कहते हैं अपने मामले की जांच चल रही है। 2 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने, 2 महीने से ऊपर का समय हो गया। आखिर ये जांच अब तक नहीं हुई तो फिर ये जांच कब होगी? जी, सही बात है। अब आगे अगर ये ऐसे ही चलता रहता है तो आगे आपकी तरफ से और क्या कदम उठाए जाएंगे? सर देखिए, मैं जो भी मेरी तरफ से जो भी कार्रवाई शासन के द्वारा जो कराई जाएगी, आज मैंने डीएम साहब को मैंने उनके पोर्टल पे आज भेजा है और कल को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो करूँगा और उसके बाद में मैं सीधा डीएम साहब को जो मेरी लिखित में जो मेरा लेटर होगा वो उनको दूंगा, एसएसपी साहब को दे के आऊँगा। ऋषिकेश प्रशासन ने तो इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की, ना उधर के शासन ना प्रशासन ने। मैं चाहता हूँ जो हमारे डीएम साहब हैं हरिद्वार के और जो हमारे एसएसपी साहब हैं उनसे मैं आग्रह जरूर करूँगा कि जो मेरे इस प्रकरण में कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक जेनरिक मेडिसिन में अगर एक सुई भी होती है वो भी जेनरिक मेडिसिन में आती है। अगर किसी ऑपरेशन करते समय जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनका ये कहना है ये रेड वाइल जो है लैब की वस्तु है, मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल नहीं हो पाती। मैं भी मानता हूँ कि सभी मेडिकल स्टोर पे हर तरीके की दवाई अवेलेबल नहीं हो सकती। अगर मेडिकल स्टोर पे दवाइयाँ हैं और दवाइयाँ होते हुए वो बंदा दवाई देने से मना कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज़, मान लो किसी का ऑपरेशन है, ऑपरेशन करते समय अगर एक ब्लेड होता है, अगर वो ब्लेड हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल नहीं है, अगर हम उस ब्लेड को बाहर भी लेने के लिए जाते हैं और वो ब्लेड अगर मेडिकल स्टोर पे है, वो होते मना कर रहा है, उसकी वजह से ऑपरेशन रुकता है और किसी पेशेंट की मृत्यु उस बीच में हो जाती है, तो इसके लिए
मेडिकल स्टोर पूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है। अगर उस 3 घंटे की देरी के लिए जी। अगर किसी का पेशेंट, मान लो मेरा, आपका या अधिकारी लोग भी हैं, उस 3 घंटे की देरी के लिए अगर इनके किसी पेशेंट की मृत्यु हो जाए तो फिर ये अधिकारी किसको कहेंगे, ये किसके पास में जाएंगे? जी। आज ये मेरे साथ हुआ है, कल को उत्तराखंड के प्रदेश के अन्य लोगों के, अन्य जो मतलब प्रदेश से लोग आते हैं, नागरिक आते हैं, एम्स के उनके परिजन आते हैं, एडमिट भी होते हैं, दवाई लेने के लिए एक मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं, दूसरे पे जा रहे हैं, तीसरे पे जा रहे हैं, दवाइयाँ उनके पास में हैं और वो हमको ये कह के लौटा दे रहे हैं कि हम आपको दवाई नहीं देंगे अगर सारी दवाई हमसे लोगे। भाई पहले, अगर सबसे पहले कहाँ पे जाएगा बंदा? मेडिकल स्टोर पे जाएगा जो हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल होंगे। जी। वहाँ से जितनी दवाई मिलेगी वो लेगा। उसके बाद जब दवाई कम पड़ने के बाद बाहरी मेडिकल स्टोर पे जाएगा और हमको ये बोला जाए कि सारी दवाई हमसे लोगे तो आपको दवाई मिलेगी, नहीं दवाई नहीं मिलेगी, तो ये तो कोई बात नहीं। जी, तो यहाँ पर आपने सुना, हमारे साथ आज मौजूद थे अरुण कुमार जी, हरिद्वार के निवासी हैं। मामला पूरा इन्होंने आपको बताया। मामला बड़ा गंभीर है। गंभीर इसलिए क्योंकि लोगों की जान से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड में एम्स स्थापित हुआ था लोगों के सॉल्यूशन के लिए, लेकिन जो आज भी मूलभूत सुविधाएं हैं वहाँ पर मौजूद नहीं है। वहाँ पर अधिकतर हमें शिकायतें मिली हैं। एक तो जो वहाँ मेडिकल स्टोर हैं एम्स के बाहर, कोई भी बिल बना के नहीं देते हैं, पक्का बिल वहाँ पर किसी को नहीं मिलता है। जो जनता हरिद्वार से, देहरादून से, पौड़ी से, कहीं से भी वहाँ पर आती है, उनको वहाँ पर परेशान किया जाता है। इस गंभीर मामले की सुनवाई करने के लिए कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। अगर है भी तो वो कार्रवाई नहीं करते हैं। अब देखना यह है कि किसके दबाव में कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसा कि आपने इतना गंभीर मामला भी अभी सुना, वहाँ पर इनकी बच्ची का ऑपरेशन, और अगर किसी की मृत्यु हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन? क्या सरकार जिम्मेदार? क्या वहाँ पर बैठे हुए ड्रग इंस्पेक्टर जिम्मेदार? या वो मेडिकल स्टोर वाला जिम्मेदार? या एम्स का प्रशासन जिम्मेदार? सवाल आपके ऊपर है, जवाब इसका जनता को देना है। हम आज मौजूद थे बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो पर। फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।